अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा एमडी कैट का टॉपिक है दैट इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल्स हमारे पास डिटर्मिनर्स की सब टाइप हैं। डिटर्मिनर्स में हमारे पास 3 तरह के जो है वो अ, जो उनकी सब टाइप्स हैं, 3 तरह के हमारे पास जो है ना वो चीज़ें हैं जो डिटर्मिनर का काम करती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास था आर्टिकल। आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स होते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे पास पोजेसिव्स हैं, और ये हमने स्टडी किया था, पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात की थी, पोजेसिव प्रोनाउन की बात नहीं की थी। और थर्ड हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये तीनों हमारे पास काम करते हैं डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर वो चीज़ें हैं जो किसी नाउन को मॉडिफाई करेंगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स इसका मतलब क्या है, ये हमेशा किसके साथ आएंगे, किसी नाउन के साथ आएंगे। तो आर्टिकल्स हमेशा किसी नाउन के साथ यूज़ होंगे, उस नाउन को मॉडिफाई करेंगे। तो आज हम सेपरेटली जो है ना वो डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को। अभी हमने बात कर ली कि आर्टिकल क्या करते हैं, किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब हमेशा किसी नाउन के साथ यूज़ होंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो हमारे पास है जी इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। और दूसरी जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन इसकी एक और टाइप भी होती है, एक इसकी और सब टाइप भी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल। अब इनडेफिनेट में हमारे पास 2 आर्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ए और एन। और डेफिनेट में हमारे पास द। और ज़ीरो आर्टिकल का हमारे पास ये सिंबल होता है, ज़ीरो आर्टिकल का ये सिंबल होता है। ग्रामर की बुक्स में, जो एडवांस लेवल की बुक्स हैं, उसमें इसको तो बताया जाता है, लेकिन जनरली जहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता वहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल हो रहा होता है। या बाज़ दफ़ा जब आपने कलेक्शन की हो तो आपने शायद ये भी पढ़ा हो कि एमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ नहीं हो सकते, तो वहाँ पे बेसिकली ज़ीरो आर्टिकल का रूल अप्लाई हो रहा था, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स को। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमने जैसे बात की, हमारे पास 2 हैं, ए और एन। अब जैसे नेम से जाहिर है, उसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या है, वो इनडेफिनेट है। मतलब ऐसा आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल जो किसी चीज़ को क्या कर दे, जनरल बना दे, जनरल बना दे, नॉट स्पेसिफिक। किसी भी नाउन के साथ जब इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा तो वो उसको, जब हम उस नाउन को जनरल सेंस में यूज़ करते हैं या किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं करते, तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि इसमें एक्सेप्शंस ज़्यादा हैं और इसके रूल्स कम हैं, तो डेफिनेटली इस रूल के एक्सेप्शन भी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 जी। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपने ए कहाँ पे यूज़ करना है और एन कहाँ पे यूज़ करना है। अब इस दोनों की सेग्रीगेशन है कि इन दोनों में से कौन सा कब कहाँ पे यूज़ होगा। तो ये जो हमारा रूल है, इट्स प्योरली अबाउट, सॉरी, इट्स प्योरली अबाउट साउंड्स ऑफ लेटर्स, साउंड्स ऑफ लेटर्स। अब आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ है ना वो साउंड्स हैं, वो वाउल साउंड्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो वाउल साउंड्स है ना, वो पहले हमें पढ़ा जाता कि 4-5 जो लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू,
ये हमारे पास जो है ना वो वाउल्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, साउंड के ऊपर बात होती है। तो इंग्लिश जो है वो फोनेटिक लैंग्वेज है, इसके फोनीम्स के ऊपर जो है ना वो इसकी प्रोनाउंसिएशन बेस करती है। तो इसके जो वाउल फोनीम्स हैं इंग्लिश में, जो वाउल्स हैं, जो फोनीम्स हैं वो हमारे पास हैं 20, और जो इसके कॉन्सोनेंट्स हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो हैं 24। तो जहाँ पे वाउल साउंड आएगी या जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करेंगे। अब रूल क्या है? रूल ये है जी कि अगर कहीं पे वाउल साउंड आ जाए तो आप यूज़ करते हैं एन, और कहीं पे कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो आप यूज़ करते हैं अ। मिसाल के तौर पे एन एप्पल, एन ऑरेंज, लेकिन अ बैग, बॉय। अब ये हमारे पास यहाँ पे जो साउंड है वो वाउल है तो आपने एन यूज़ कर लिया, साउंड वाउल है तो आपने एन यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट है तो आपने यूज़ कर लिया। ये है जी रूल नंबर 1। अब यहाँ पे इस रूल के अंदर एक और चीज़ हम एक बात करें कि जनरली ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हमें पहले ये पढ़ाया जाता था कि ये वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये वाउल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और इनके बाद जो है ना वो या इनके साथ एन आना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं, हमने अभी बात की साउंड के ऊपर बेस करते हैं। क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रूल नंबर 2 देखिएगा। रूल नंबर 2 देखिएगा, इसी को हम आगे लेके चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि ए, ई, आई, ओ, यू जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे आपने एन यूज़ करना है, और जहाँ पे ना आए वहाँ पे आपने यूज़ करना है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा जो है ना वो साउंड्स के ऊपर चलती है इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, साउंड्स के ऊपर। हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, अगर हम ये कहते हैं अ यूरोपियन, अब आपने देखा होगा यहाँ पे ई तो आ रहा है, ई तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ मैंने आ क्यों यूज़ किया है? मैंने यहाँ पे एन क्यों नहीं यूज़ किया? एन यूरोपियन क्यों नहीं कहा मैंने? अब ये क्यों है रॉन्ग? उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो साउंड है, यहाँ पे जो साउंड है वो वाउल साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसे? इसकी जो स्टार्टिंग साउंड है डेट इज य, यूरोपियन, वाई की साउंड, य की साउंड दे रहा है, यूरोपियन य। तो य साउंड हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, एक वाउल साउंड नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिएगा, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे जो हमारे पास एच है ये तो इनमें से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसके साथ क्या यूज़ किया? एन यूज़ किया। आ क्यों नहीं यूज़ किया? उसकी रीज़न है कि यहाँ पे ऑनेस्ट, ओ ऑनेस्ट जो ओ साउंड है इसकी साउंड आ रही, इसकी साउंड आ रही, और ये एक वाउल साउंड है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया वहाँ पे? एन यूज़ किया है, वहाँ पे अ यूज़ नहीं किया। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है जी? इसी को लेके चलते हैं, एच की बात करेंगे। एच अगर साइलेंट है तो उसके साथ और आर्टिकल यूज़ होगा, और अगर एच प्रोनाउंस्ड है, मतलब आप उसे प्रोनाउंस कर रहे हो तो फिर और। अगर एच साइलेंट है, एच अगर साइलेंट है तो उसके साथ एन यूज़ होगा। अगर एच प्रोनाउंस्ड है तो उसके साथ यूज़ होगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल हमने यहाँ पे भी देखी, एन ऑनेस्ट मैन, और आप इसको इससे कंपेयर करें, अ हार्ड वर्किंग मैन। अब इसके अंदर भी एच यूज़ हुआ है, इसके अंदर भी एच यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास साउंड प्रोनाउंस नहीं हो रही, साइलेंट है। तो जब साइलेंट है तो
फिर अपने साथ ये एन लेगा, और यहाँ पे ह साउंड प्रोनाउंस हो रही है, तो जो ह साउंड है, ये वाली साउंड जो ह साउंड है, ये हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब ये प्रोनाउंस होगी तो फिर आ हार्ड वर्किंग होगा, फिर एन हार्ड वर्किंग नहीं होगा। अच्छा, एक और मैं आपको एक आसान तरीका इसका बताता हूँ, कहाँ पे आपने लगाना है और कहाँ पे। उर्दू में आप देखिएगा, अगर उसके अंदर अलीफ की साउंड आती है, उस वर्ड में अलीफ की साउंड आती है, तो फिर उसके साथ जो है ना वो एन यूज़ होगा। अलीफ की साउंड नहीं आएगी तो फिर जो है ना वो यूज़ होगा। जैसे यूरोपियन अगर उर्दू में लिखोगे तो यूज़ योस जो है ना वो योस से शुरू करेंगे, योस साउंड है, तो योस साउंड जो है ना वो तो अलिफ से शुरू नहीं हो रही, तो फिर आपने अ यूज़ किया। लेकिन अगर ऑनेस्ट लिखोगे, ऑनेस्ट 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 ऐसे लिखा जाएगा, तब अलिफ आ रहा है तो क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ऑनेस्ट देखा, हार्ड की बात करें तो हार्ड यहाँ से स्टार्ट होगा, हार्ड ऐसे लिखा जाएगा, हार्ड। अब ऐसे लिखा गया तो अब इसमें अलिफ तो नहीं है, इसमें सबसे पहले ह शुरू हो रही है, ह की साउंड है, तो इसीलिए ह यूज़ होगा, एन यूज़ नहीं होगा। एक इसका एमसीक्यूज देखते हैं। हिज फादर इज एसपी इन पुलिस। अब अगर इसके में ऑप्शंस निकालें, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, तो अगर हम इसको वैसे देखेंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक क्या है, हमारे पास आर्टिकल का रूल अप्लाई हुआ है। अब अगर इसको देखेंगे तो जब इसको लिखोगे तो ऐसे लिखे जाओगे एस पी, अब इसके अंदर क्या आ गया, अलीफ आ गया, तो आपको पहचान बताई है। जब आप इस तरह से देखेंगे उसमें साउंड जो है ना वो अलिफ की आ जाएगी, तो फिर उसके साथ एन आना चाहिए, आ नहीं आना चाहिए। तो सही क्या होगा, हिज फादर इज एन एसपी इन पुलिस, ये है ना वो रूल था। कहाँ भी आपने साइलेंट के साथ एन लगाना है, या प्रोनाउंस के साथ आ लगाना है, या अगर वाउल हो तो क्या लगाना है, कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाना है। रूल नंबर 3 हमने स्टडी किया। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या, जितने भी हमारे पास कॉमन नाउन्स हैं, जितने भी कॉमन नाउन्स हैं, उन तमाम कॉमन नाउन्स के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे पास कॉमन नाउन्स हैं, कॉमन नाउन्स के साथ हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे, यू नीड टू सेंड फॉर अ डॉक्टर। अब और डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, तो डॉक्टर के साथ फिर हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया, आर्टिकल यूज़ किया। जितने भी कॉमन नाउन्स हैं उनके साथ आर्टिकल इनडेफिनेट यूज़ होता है। एक और एग्जांपल देखें, आई हैव टू बाय अ बुक, अ पेंसिल एंड अ बैग। अब बुक भी कॉमन नाउन, पेंसिल भी कॉमन नाउन, बैग भी कॉमन नाउन, तो फिर उन सब के साथ हमने क्या यूज़ किया, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। तो रूल वही है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो अ यूज़ करोगे, और वाउल साउंड होगी तो एन यूज़ करोगे। रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 देखिएगा जी। रूल नंबर 5, जब आप एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, क्लास से मुराद वो ग्रोह है, वो ग्रुप है, जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तब भी उसके साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। पूरी क्लास को जब रेफर करेगा तब भी इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। मिसाल के तौर पे आपकी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल देते हैं, फर्स्ट ईयर में शेख सादी शिराजी की जो है ना वो हकायतें आपने पढ़ी थी, उसमें से एक हकायत है, जब वो जो है ना वो जालिम की बात करता है नौशेरवान, तो वो जुमला यूज करता है, वो कहता है
A tyrant does not remain in this world, but the curse on him abides forever. कहता है जुल्म करने वाला तो मर जाएगा, लेकिन उस जुल्म की वजह से जो लोगों की और खुदा की उस पर लानत है वो हमेशा बरकरार रहती है। अब यहाँ पे टायरेंट एक कॉमन नाउन है, वो जो जालिम जो जुल्म करने वाला को स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन अब इससे मुराद जितने भी जुल्म करेंगे, जितने भी जुल्म करेंगे, जितने भी जालिम होंगे, उससे मुराद ली जा रही है। जब आप उस क्लास को मेंशन करेंगे, जितने भी जालिम अगर वो जुल्म करेंगे तो उनके साथ यही कुछ होगा, फिर आप इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन दिस वर्ल्ड, इससे मुराद कोई एक नहीं, जितने भी जालिम, जितने भी जुल्म करने वाले उनकी बात हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। रूल नंबर 6, जितने भी हमारे पास वो वाले वर्ड्स जो एब्रीविएशन में आ जाते हैं या जिनकी आप एब्रीविएशन करते हैं, जब आप एब्रीविएशन करेंगे तो उसके साथ भी यही रूल फॉलो होगा। अगर उस एब्रीविएशन की हमारे पास साउंड जो है वो वाउल है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके अकॉर्डिंग। अगर वाउल है एन यूज करोगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो यूज करोगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एब्रीविएशन है एमएससी, मास्टर ऑफ साइंसेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेटर है वो तो मो है, मो अगर देखेंगे तो वो तो कॉन्सोनेंट में, लेकिन जब इसकी हम साउंड देखेंगे एम एस सी, मैंने भैया आपको ट्रिक बताया, उर्दू में चेक करो जरा, उर्दू में एम कैसे लिखा जाएगा, एम एस सी अलिफ के साथ, अलिफ से शुरू हो रहा है तो फिर इसके साथ क्या लगाओगे, एन एम एस सी है एब्रीविएशन, लेकिन साउंड की वजह से अपने साथ एन यूज करेगी। इसी तरह एक और एब्रीविएशन है बीएससी, ये क्या है, बैचलर्स ऑफ साइंसेस। अगर हम बैचलर्स लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा बैचलर। अब इसमें कौन सी साउंड सबसे पहले है, बर्ड साउंड, तो बर्ड साउंड तो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, बाउल साउंड नहीं है, तो फिर क्या लिखोगे, अ बीएससी, अ बीएससी। यही वाली एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी आपको समझाई थी इसी तरह से, इस रूल को दोबारा यहाँ पे समझ लें। हिज फादर इज एन एसपी, एसपी क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एब्रीविएशन है, लेकिन साउंड अगर वाउल की आएगी या उसके शुरू में अलिफ आ जाएगा तो फिर वो अपने साथ कौन सा, अपने साथ जो है ना वो एन लेगा, इनडेफिनिट आर्टिकल, और नहीं लेगा। रूल नंबर 7, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स चाहे न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, जैसे 10 है, जैसे 20 है, जैसे 80 है, या हमारे पास चाहे न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या चाहे वर्ड फॉर्म में हो, यानी स्पेलिंग्स फॉर्म में हो, जैसे 10, जैसे 20, जैसे 80। अब यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा, अगर तो नंबर्स के बाद आने वाली जो साउंड है वो वाउल है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करो, और अगर नंबर्स जो है ना वो जिस साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग शुरू करो। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास 10, 10, 10। अब 10 किससे स्टार्ट होता है, ट साउंड से, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर क्या कहोगे, अ 10 रुपी नोट, लेट्स सी, ठीक है, अ 10 रुपी नोट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं 80 की, 80 की, अब 80 की जो साउंड है वो हमारे पास क्या है, एक वाउल साउंड है, तो फिर क्या होगा, एंड 80 रुपीज
बुक। अब एटी की साउंड क्या थी, अलीफ से शुरू हो रही है, बाउल साउंड है, तो फिर उसका क्या यूज किया, एन। लेकिन टेन ट साउंड कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं जी। लेट मी अरेंज दिस फर्स्ट। अच्छा जी, ये था हमारे पास रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। अच्छा, एक बड़ा जनरल रूल ये है कि अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में एक नाउन पहली बार आए, नाउन आपने यूज किया और वो फर्स्ट टाइम यूज किया उस कॉन्टेक्स्ट में, जब फर्स्ट टाइम यूज होता है तो फिर वो अपने साथ लेता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल लेगा। लाइक वंस देयर वाज अ बॉय। अब बॉय इससे पहले इस कॉन्टेक्स्ट में हमने यूज नहीं किया, जब पहली बार यूज करेंगे तो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। लेकिन वही नाउन वही नाउन जब हम रिपीट करेंगे, या ये कह लें कि सेकंड टाइम यूज होगा, तो फिर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। मिसाल के तौर पे, वंस देयर वाज अ बॉय, द बॉय वाज वेरी हंग्री। अब बॉय पहले यूज हुआ तो इंडेफिनेट आर्टिकल, बॉय दूसरी दफा यूज हुआ तो डेफिनेट आर्टिकल। ये बड़ा कॉमन सा रूल है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये सेंटेंस। लाइक वंस देयर वाज अ बॉय, द बॉय वाज वेरी, लेट्स से, हंग्री। अब ये बॉय पहली बार जब यूज हुआ, नाउन पहली बार यूज हुआ तो इंडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन यही नाउन जब रिपीट होगा या दूसरी बार यूज होगा तो डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। ये बड़ा कॉमन सा रूल है। लेकिन इस रूल की एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जब आपका लिसनर जो है, जिससे आप बात कर रहे हो, आपका जो लिसनर है वो जानता है कॉन्टेक्स्ट को समझता है, या आपको पता है कि जो बात हो रही है वो उसके लिए क्या है, अंडरस्टूड है। या तो उसे कॉन्टेक्स्ट का पता है, या वो बात उसके लिए अंडरस्टूड है यानी उसे पता है कि इस बात का मतलब क्या होगा। तो जब अंडरस्टूड बात होगी तो फिर याद रखिएगा, चाहे वो नाउन पहली बार ही क्यों ना यूज हो, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देखिएगा। समवन is knocking at the door। someone is knocking at the door। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए हमने एक ही बार यूज किया डोर। यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट देखें, पहली बार जब यूज हुआ था तो इनडेफिनेट, दूसरी बार जब यूज हुआ था तो डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पहली दफा यूज किया है। तो जब पहली ही दफा यूज करोगे तो फिर क्या होगा, डेफिनेट क्यों यूज करोगे, क्योंकि पता है कि दरवाजा कौन सा है, दरवाजा घर का दरवाजा है या कमरे का दरवाजा है, अंडरस्टूड सी बात है। अब इसमें कोई जो है ना वो कोई जो है ना वो अभाम है ही नहीं, कोई इसमें जो है ना वो ना समझने वाली बात है ही नहीं। तो आपने क्या यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया। अगर नहीं समझ आई तो एक और तरह से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास दो लोग हैं दो लोग हैं, ये कहता है देयर इज अ पार्टी टू नाइट।
देयर इज अ पार्टी टुनाइट। विल यू कम, ये इसका डायलॉग है, ये इसे कहता है। और ये आंसर में कहता है, ये आंसर में कहता है वेयर इज द पार्टी, है कहाँ पे ये पार्टी। अब ये कॉन्टेक्स्ट देखें, पहली बार जब वो नाउन यूज हुआ तो उसके साथ हमने इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया, लेकिन वही जब दूसरी बार यूज हुआ तो फिर उसके साथ डेफिनेट, यहाँ पे रूल पढ़ाया कि एक कॉन्टेक्स्ट में एक नाउन जब पहली बार यूज होगा तो इंडेफिनेट आर्टिकल लेगा, जब दूसरी दफा यूज होगा तो फिर डेफिनेट लेगा। लेकिन इस सेंटेंस में देखें, इस सेंटेंस में सिंपल किसने कहा, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, या चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब इन द ग्राउंड पता है कि कौन सी ग्राउंड में खेल रहे हैं बच्चे, वो ज्यादा घर के सामने है, वो घर के पीछे है, स्पेसिफिक है। या जो आपका लिसनर है, आप समझते हैं कि उसे पता है इस बात का, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। ऑलराइट जी। डस्टर कहाँ पे गया मेरा, यस। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास है जी रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है जी, जितने भी हमारे पास, जितने भी गौर से, जितने भी हमारे पास नॉन काउंट नाउन्स हैं, या वो नाउन्स जो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल जितने भी नाउन्स हैं उनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। इसमें जो है ना, वो हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है मटेरियल नाउन। तो जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, जितने भी हमारे पास मटेरियल नाउन्स हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखेंगे, आई डोंट, यहाँ पे शायद रिफ्लेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। आई डोंट लाइक कॉफी। या एक और एग्जांपल देखें, मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट। अब यहाँ पे एक हमारे पास मटेरियल नाउन ये और एक मटेरियल नाउन ये, तो जनरल सेंस में इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूँ अ मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। उसकी रीज़न क्या है कि जनरल सेंस में हमारे पास जो मटेरियल नाउन्स हैं वो कभी भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेते। अच्छा, कब ले सकते हैं, इस रूल की एक्सेप्शन क्या है जी, इसकी एक्सेप्शन है जब आप उस नाउन को, वो जो हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन था, आप उसे यूज करें काउंटेबल के तौर पे, अब उसे काउंटेबल के तौर पे। और काउंटेबल के तौर पे कब यूज होता है, जब किसी चीज का पोर्शन आपने बताना हो या क्वांटिटी बतानी हो। पोर्शन बताना हो, पोर्शन बताना हो या क्वांटिटी बतानी हो, उस अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के तौर पे यूज करो, या तो उसका पोर्शन बताओ या उसकी क्वांटिटी बताओ, फिर उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। पहले वाले सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस से कंपेयर कीजिएगा, गिव मी अ कॉफी प्लीज। अब अ कॉफी से क्या मुराद है, अ कॉफी से मुराद है जी अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। अब आपने क्या किया, आपने उसका पोर्शन या उसकी क्वांटिटी बता दी, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, 1 कप चाहिए। अब अ कॉफी से मुराद अ कप ऑफ कॉफी है, तो जब
नॉन काउंटेबल नाउन को काउंटेबल के तौर पे यूज करो, उसका पोर्शन या उसकी क्वांटिटी बताओ, तो फिर उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा अनकाउंटेबल जो टाइप है वो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे पास है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अपने साथ कभी भी नहीं लेते कोई आर्टिकल, लेकिन एक स्पेसिफिक सेंस में लेते हैं। वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेट आर्टिकल, तब वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन ये भी लेता है, नॉन काउंटेबल नाउन है, अपने साथ जो है ना वो आर्टिकल भी लेता है, लेकिन इसका रूल डिफरेंट है, वो इनडेफिनेट के पोर्शन में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और जी, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है हमारे पास कि बाज़ दफ़ा हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ए है या एन है, उसे हम इस मायनों में भी यूज करते हैं, वन के मायनों में, वन के मायनों में, वन के मायनों में। जब ये वन के मायनों में यूज होता है, तब भी इसी आर्टिकल को हम यूज करके इसकी सेंस पूरी करते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखिएगा, आई विजिट अ ट्वाइस अ वीक। अब ट्वाइस अ वीक का मतलब क्या है? वन वीक, यानी एक हफ्ते में। वन का मतलब क्या होता है? एक। अब वो क्या कह रहा है? हफ्ते में, एक हफ्ते में वो 2 बार मिलने जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अ है, ये वन की सेंस दे रहा है, वन की सेंस दे रहा है, इसी सेंस में यूज होता है। अच्छा, इस रूल की जो है ना वो बड़ी क्लियर कट एक्सेप्शन है। हर जगह पे आप जो है ना वो वन के मायनों में अ या एन यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो बड़ा क्लियर कट डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कन्वे क्या करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं, लकीली ओनली वन सॉसर वॉज ब्रोकन। एक सेंटेंस ये है, और इसको इससे कंपेयर करें, लकीली ओनली अ सॉसर वॉज ब्रोकन। अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि वन का मतलब ए है या एन है, लेकिन अब इन सेंटेंसेस में देखिएगा बड़ा क्लियर का डिफरेंस आ जाएगा, मायने चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक सेंटेंस में हमने वन यूज किया और एक में हमने यूज किया। अब डिफरेंस क्या आया? अब डिफरेंस ये आया जब आप ये कहते हैं लकीली ओनली वन सॉसर वाज ब्रोकन, सिर्फ एक सॉसर टूटा। अब इसका मतलब क्या है? दो नहीं टूटे, तीन नहीं टूटे, या इससे ज्यादा नहीं टूटे, सिर्फ एक ही सॉसर टूटा। तो आपने ये सेंटेंस इसमें वन यूज किया। इस वजह से कंपेयर करें, लकीली ओनली अ सॉसर वाज ब्रोकन। जब आपने ये बात की अ सॉसर, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है टी पॉट नहीं टूटा। इसका मतलब ये है कप नहीं टूटा आपसे, कप नहीं टूटा। इसका मतलब ये है ट्रे नहीं टूटी आपसे, सिर्फ क्या टूटा? सॉसर ही आपसे टूटा। समझ आइए? तो अब ये देखिएगा, वन जनरली ए और एन और वन का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब इन मायनों में यूज होगा तो बड़ा क्लियर कट डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह एक इसकी जो है ना ये थी एक्सेप्शन नंबर 1। इसकी एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है? वन जब यूज करोगे, वन जब यूज करोगे ए और एन की जगह पे, क्योंकि ए और एन हमने यहाँ पे बड़ा रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहा। आपने देखा सेंस में कितना डिफरेंस है। और एक और जगह है वहां पे भी रिप्लेस नहीं करेगा। वो कब? जब वन आ जाएगा एन अदर के साथ या अदर के साथ, फिर वन जो है ना वो रिप्लेस नहीं होगा ए और एन से। मिसाल के तौर पे वन डे
ही wants one thing the other day. He wants something else. Let's say एक दिन वो कुछ मांगता है और दूसरे दिन वो कुछ और मांगता है। अब यहाँ पे वन अदर की वजह से आ गया। अब यहाँ पे अ डे यूज नहीं होगा। इसी तरह वन जो हमारे पास है, वन जो हमारे पास है वो डेज के साथ भी, डेज के पार्ट्स के साथ भी, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया वन डे, इसी तरह वन मॉर्निंग, वन इवनिंग। फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर पढ़ा था फुलिश क्वैक, उसकी स्टार्टिंग लाइन है वन इवनिंग, वन इवनिंग द ट्रेवलर्स स्टेड अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। अब वन इवनिंग एक शाम, उसमें आ इवनिंग यूज नहीं करेंगे, वन इवनिंग यूज करेंगे। तो ये बड़ा क्लियर कट डिफरेंस है, वन कहाँ पे यूज होगा और जो है ना वो वन को रिप्लेस कब करेंगे, ये आपने बड़ा क्लियरली जो है ना वो देखना है। आगे चलते हैं जी। ऑलराइट जी, इनको इरेज करते हैं। रूल नंबर चल रहा है 9। रूल नंबर 9 चल रहा है जी। नेक्स्ट चलेंगे रूल नंबर 10 के ऊपर। रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 ये कहता है, अगर आपके पास सेंटेंस में हो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं, बी है, जनरली हमारे पास बी फॉर्म ऑफ वर्ब लिंकिंग वर्ब होता है, इसी तरह सीम भी है। अगर लिंकिंग वर्ब के साथ, गौर से देखिएगा, लिंकिंग वर्ब के साथ कोई काउंट नाउन आ जाए, लिंकिंग वर्ब के साथ कोई काउंट नाउन आ जाए तो फिर हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। लिंकिंग वर्ब के साथ कोई काउंट नाउन आ जाए तो हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, ही इज अ डॉक्टर। इसी तरह शी इज अ नाइस स्टूडेंट। अब यहाँ पे डॉक्टर काउंट नाउन है और कॉमन नाउन है, स्टूडेंट काउंट नाउन है और कॉमन नाउन है, तो फिर इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। रूल नंबर 11 जी। रूल नंबर 11 क्या कहता है? जब आपने किसी नाउन की, किसी नाउन को मेंशन ना करना हो, या तो मेंशन ना करना हो या आप उसे जो है ना वो हाइड करना चाहें, बात तकरीबन एक ही है। या मेंशन ना करना चाहो या हाइड करना चाहो तो फिर भी आप क्या करते हैं, उस नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं, तो वो फिर जनरल हो जाता है, आपने उसको छुपा दिया। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखिएगा, आई वॉज हेल्प्ड बाय अ कजिन इन लेट्स से Dubai. I was helped by a cousin. I was helped by a cousin in Dubai. अब कजन हमारे पास जिसको मेंशन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने क्या यूज कर दिया? वो यूज कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? उसके एक से ज्यादा कजन है दुबई में, लेकिन किसने हेल्प की? उसने वो छुपा दिया या उसने मेंशन नहीं किया। तो जब आप ऐसे यूज करेंगे तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आ जाता, मिसाल के तौर पे इसको इससे कंपेयर करें, आई वॉज हेल्प्ड बाय द कजिन इन दुबई।
अब इसका मतलब है कि दुबई के अंदर उसका एक ही कजन है। कौन सा वाला कजन? अब उसने द लगा के उसको स्पेसिफाई कर दिया। कौन सा कजन जो कहाँ पे है? दुबई के अंदर है। बाकी यहाँ पे है या कहीं और है, लेकिन दुबई में एक ही है। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया, तो अब फिर द आर्टिकल यूज होगा। लेकिन जब आप जो है ना वो स्पेसिफाई नहीं करते, आप हाइड करना चाह रहे हो या मेंशन नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप उसको जो है ना वो इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल जी। नेक्स्ट रूल ये है कि जनरली हमारे पास जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। स्पेसिफिकली जो हमारे पास किसी शख्स का नाम हो, जैसे अली है, जैसे अहमद है, जैसे शकील है, जब नाउन आ जाएगा किसी पर्सन का और वो प्रॉपर होगा तो फिर डेफिनेटली कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। ये कॉमन रूल है। लेकिन इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सुनिएगा गौर से। आपके पास नाउन तो प्रॉपर है, यानी आपके पास आप जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो नाउन आपके लिए स्ट्रेंजर है, यानी अजनबी है। आप नहीं जानते, नाम तो पता है लेकिन जानते नहीं हो। जब आप उसको जानते नहीं होंगे तो फिर क्या आया हमारे पास? आइडिया ऑफ स्ट्रेंजनेस, अजनबियत, आइडिया ऑफ स्ट्रेंजनेस, अजनबियत है। अब ये क्या है जी? आपको नाम तो पता है, मिसाल के तौर पे फोन आता है और घर वाले कहते हैं यार कोई अली आपको बुला रहा है, कोई अहमद आपको बुला रहा है, या कोई रजा कॉल पे है, या दरवाजे पे दस्तक हुई, छोटा बच्चा भाई आपका गया और कहता है कि जी जनाब वो कोई अली आपसे मिलने के लिए आए, या कोई अहमद आपसे मिलने के लिए आए। अब वो कोई से क्या मुराद है? नाम तो उसने बता दिया कि मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम अली है, मेरा नाम रजा है, मेरा नाम जो है वो नेट से कुछ भी नाम वो यूज करता है, लेकिन आपके लिए वो स्ट्रेंजर है। जब आप इस मायनों में यूज करते हैं तो फिर आप इंडेफिनिट आर्टिकल उस प्रॉपर नाउन के साथ यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से एन अहमद इज वेटिंग फॉर यू, एन अहमद इज वेटिंग फॉर यू। कोई अहमद आपका इंतजार कर रहा है। अब कोई, वो उसको पता नहीं है कि वो कौन है, सिर्फ नाम पता है, लेकिन है वो क्या? स्ट्रेंजर है। जब वो स्ट्रेंजर है तो फिर उसके लिए इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करोगे। लेट मी अरेज दिस। नेक्स्ट रूल जी, रूल नंबर 13। अच्छा, एक रूल है, वो है बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल। जितने भी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से आई सॉ अ प्लेन इन द स्काई। अब स्काई क्या है? हमारे पास जो है ना वो एक यूनिक ऑब्जेक्ट है और सेलेस्टियल बॉडी है, तो फिर हमने क्या यूज के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज किया। ये जनरल रूल है, ये डेफिनेट में फिर से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसलिए कि एक रूल ऐसा भी है इनडेफिनेट आर्टिकल का कि आप जो है ना बस यूनिक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे भी, लेकिन इसके साथ साथ इसके बावजूद आप वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। मिसाल के तौर से एग्जाम्पल देखिएगा। When I woke up, I saw a bright blue sky। अब यहाँ पे देखिएगा, बड़ी मजे की ये बात है।
यहाँ पे स्काई के साथ डेफिनेट आर्टिकल और यहाँ उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल। और इंडेफिनेट का हमने स्टार्टिंग में वो डिस्कस कर लिया, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, स्पेसिफाइड नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पे ये रूल उल्ट हो गया, ये अब इस रूल की एक्सेप्शन आ गई, बल्कि इसकी अपनी डेफिनेशन की एक्सेप्शन ही है। यहाँ पे जनरल है, आई सॉ अ प्लेन, यहाँ पे जो फोकस है वो उसका प्लेन के ऊपर है कि उसने जहाज देखा, कहाँ पे, आसमान में देखा है। लेकिन देखा क्या है, जहाज देखा है। आइडिया जो है ना वो जहाज के बारे में है। लेकिन यहाँ पे ये सारा स्पेसिफिक हो गया कि उसने क्या देखा, अ ब्राइट ब्लू स्काई। अब ये वो स्पेसिफिक स्काई है जब वो उठा और उसने देखा, अब ये स्पेसिफाइड हो गया, अब ये जनरल नहीं रहा। लेकिन मजे की बात क्या है, इसके साथ अब क्या यूज कर रहे हो, इसके साथ अब इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिएगा, शी ड्रीम्ड ऑफ अ फ्यूचर filled with ease and सक्सेस। नॉर्मा की लेट से बात करते हैं, उनका ये मकसद था ना कि हमारा फ्यूचर ऐसा हो कि उसमें आसानी हो, मज़े हो, शशकें हो। लेकिन अब यहाँ पे अ फ्यूचर एक स्पेसिफिक फ्यूचर है जिसकी वो बात कर रही थी, उसने ख़ास मुस्तकबिल का ख्वाब देखा था। लेकिन मज़े की बात क्या है, आपने इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, हालांकि वहाँ पे क्या आना चाहिए था, वहाँ पे डेफिनेट। इस वाले को इससे कंपेयर करें, what are your plans for the future, what are your plans for the future। अब यहाँ पे जनरल फ्यूचर है जी, कि आपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है, मुस्तक जनरल मायनों में यूज हो रहा है, द आर्टिकल यूज हो रहा है। लेकिन जब स्पेसिफिक मायनों में यूज होगा तो फिर आर्टिकल यूज होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। रूल नंबर 13, रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 क्या है जी, रूल नंबर 14 है कि बाज दफ़ा किसी फेमस नाउन के साथ, किसी फेमस नाउन के साथ, आपके पास कोई फेमस नाउन है, कोई मशहूर सेलिब्रिटी है, कोई मशहूर पर्सन है, कोई मशहूर पर्सन है, लेकिन उस पर्सन को, उसके उस नाउन को अब एक क्वालिटी के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, एक क्वालिटी के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नाउन है गालिब, हमारे पास एक नाउन है लेट्स से वसीम अख्तर। अब ये भी एक स्पेसिफिक नाउन, ये भी एक स्पेसिफिक नाउन, लेकिन अब ये खूबियां भी बन चुकी हैं। गालिब से क्या मुराद है, जब आप गालिब का नाम सुनते हैं तो फौरन दिमाग में पोइट्री आती है। वसीम अख्तर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बाउलिंग आती है कि वह बॉलर था बहुत अच्छा। अब ये क्वालिटीज़ के तौर पे यूज़ हो रही है। जब किसी फेमस नाउन को क्वालिटी के तौर पे यूज़ करो, लेकिन याद रखें वो क्वालिटी उस बंदे में मौजूद ना हो, वो क्वालिटी एब्सेंट हो, क्वालिटी मौजूद ना हो उसके अंदर, लेकिन आप उस क्वालिटी के तौर पे उसे यूज़ करें तो फिर इंडेफिनेट आर्टिकल आता है। मिसाल के तौर पे यू कैन नेवर बी आ गालिब, यू कैन नेवर बी आ गालिब। अब गालिब से मुराद कि उसके अंदर जो पोइट्री का हुनर था, जो फन था, जो पोइट्री की पेचीदगियाँ और वो जो है ना, वो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन यूज करता था वो आप में नहीं है। अब ये खूबी उसमें मौजूद नहीं है तो फिर उसने क्या किया, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया। इसी तरह एक और एग्जांपल, यू कैन नेवर बी अ वसीम अकरम। अच्छा यहाँ पे अख्तर लिख लिया, वसीम अकरम लिखना था, वसीम अकरम, यू कैन नेवर बी अ वसीम अकरम। अब यहाँ पे क्या है उसकी खूबी, कि वो उतना अच्छा जैसे वो बॉलिंग करता था वैसे आप नहीं कर सकते, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। इस रूल की एक्सेप्शन है, इसी रूल की एक्सेप्शन है
और बेसिकली वो रूल है डेफिनेट आर्टिकल का। वो क्या है, आप किसी फेमस नाउन को यूज करें एज अ क्वालिटी, किसी फेमस नाउन को यूज करो एज अ क्वालिटी, हाँ, लेकिन वो क्वालिटी अब क्या हो, वो क्वालिटी प्रेजेंट हो, क्वालिटी उस बंदे के अंदर मौजूद हो, तो फिर इनडेफिनेट की बजाय डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे ही इज द गालिब ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का गालिब है। अब ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है, ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है, तो फिर आपने क्या यूज किया, फिर आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया। इसी तरह अगर हम इसको देखें, ही इज रियली द वसीम अकरम, ही इज रियली द वसीम अकरम ऑफ आवर टीम। अब उसमें वो खूबी मौजूद है, वो खूबी मौजूद है उसमें, तो फिर आपने क्या यूज किया उसके साथ, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट रूल क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल को, इनडेफिनेट आर्टिकल, रूल नंबर 15, इनडेफिनेट आर्टिकल को किसी पर्सन के नेम के साथ, किसी प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ यूज करोगे जब, जब आपने बात करनी हो उनके पीस ऑफ वर्क की। पीस ऑफ वर्क से क्या मुराद है, पीस ऑफ वर्क से मुराद ये है कि वो कोई काम किसी ने किया, फर्ज करें किसी ने किताब लिखी, किसी ने कोई पोइट्री लिखी, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, तो आप उसके उस पीस की बात करेंगे, उस पीस ऑफ वर्क की बात करेंगे। जब इस मायनों में यूज होगा तब भी उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, लेट्स से आई ओन अ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है और एक पर्सन है, तो अब इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक विलियम शेक्सपियर है और विलियम शेक्सपियर नहीं, मेरे पास विलियम शेक्सपियर नहीं है, विलियम शेक्सपियर का कोई ना कोई क्या है, कोई ना कोई पीस ऑफ वर्क है। लेट्स से उसकी कोई सोनेट्स जो है उसकी कलेक्शन मेरे पास है, या कोई ड्रामा उसका, कोई प्ले उसका मेरे पास मौजूद है। इसी तरह जब मैं ये कहूँगा आई बॉट एन इकबाल yesterday, आई बॉट एन इकबाल yesterday, अब क्या कल मैंने इकबाल खरीदा, नहीं, मैंने इकबाल का कोई वर्क खरीदा, कोई उसका काम, तो अब भी क्या यूज करोगे, फिर उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। रूल नंबर 16 जी, रूल नंबर 16 क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन हमारे पास जो है वो पर या एवरी की सेंस के अंदर भी यूज होते हैं, पर या एवरी की सेंस के अंदर भी यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखेंगे, डू इट थ्राइस अ वीक। अब यहाँ पे ये जो अ है, थ्राइस पर वीक या थ्राइस एवरी वीक के मायनों में भी यूज हो रहा है कि हर हफ्ते, हर हफ्ते आपने ये काम करना है 3 दफा, तो पर और एवरी की सेंस के अंदर भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं। रूल नंबर 17, जब आपके पास लाइक या एज के वर्ड्स आ जाएं,
आपको पता है लाइक और एज कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तब भी आप ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ ही इनको लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे ही फॉट लाइक अ लाइन। अब लाइक का वर्ड आ गया, लाइक का वर्ड आ गया तो फिर हमने क्या यूज किया, इनडेफिनेट आर्टिकल। लाइक द लाइन नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। लाइक और एस के साथ जो है ना वो इनडेफिनेट आर्टिकल को आप यूज करते हैं।